कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धर्मानुगामी एवं संरक्षक स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद्र कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति पर श्रद्धा अनुराग से अभिप्रेरित नमन करते हैं। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद, शशि, देवेंद्र, नीलम, राकेश, ज्योति, सुनील, सपना, मुकेश, पौत्र शिल्पी, महावीर, अंजलि, अंकित, शुरभि, अभिषेक, अर्पित, सौम्या, ऋषिराज, सचिन एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्व्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की जय। अशोकनगर से सम्यक निर्मल जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या निगोदिया से बाहर निकलने वाले सभी जीव भव्य होते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें। ऐसा कोई नियम नहीं है। नित्य निगोद से निकलने वाले भव्य और अभव्य दोनों होते हैं। अभव्य जीव भी व्यवहार राशि में आकर के 9वें ग्रेविक तक जाते हैं। अभव्य जीव भी मुनिराज बन जाते हैं। अभव्य जीव भी आरिका बन सकते हैं। अभव्य जीव एलक क्षुल्लक ब्रह्मचारी बन सकते हैं। बस अभव्य जीव जो हैं वे रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, 63 सलाह का पुरुष नहीं बन पाएंगे, महापुरुष नहीं बन पाएंगे, जिनके मोक्ष जाने का निश्चित है। इसलिए 608 जीव जो निकलते हैं 6 महीने 8 समय में, उसमें भव्य भी हो सकते हैं, अभव्य भी हो सकते हैं। भव्यों की संख्या ज़्यादा है, अभव्यों की संख्या कम है, तो भव्य ज्यादा निकलते हैं, अभव्य कम निकलते हैं। जबलपुर से संध्या जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, क्या जिस प्रकार की मूर्ति प्रतिष्ठित करने के बाद पूजनी होती है, तो क्या जाप भी प्रतिष्ठित करने के बाद जपने देने योग्य होती है या नहीं? ऐसा मैंने किसी मुनि महाराज के प्रवचन में सुना था कि जाप को प्रतिष्ठित करने के बाद ही देना चाहिए। कृपया समाधान। जाप की प्रतिष्ठा नहीं होती, जाप की शुद्धि हो सकती है। प्रतिष्ठा तो उसकी हो जहाँ प्राणों की स्थापना करना पड़े। मूर्ति की तो इसलिए प्रतिष्ठा करते हैं कि वहाँ 10 प्राणों की स्थापना करना है, गुणावरोपण करना है। माला के संबंध में ऐसा जैनागम में कोई उल्लेख कहीं पाया नहीं गया। पहली बात तो माला का ही उल्लेख नहीं है जैनाचार्यों के यहाँ कि भाई माला के लिए जाप के लिए माला फेरना जरूरी है। बाद में जा कर के भट्टारक परंपरा जब से चालू हुई,
उस समय मंत्र तंत्रों की परंपरा चली, सिद्धि की परंपरा चली, तो फिर उसमें मंत्रों को निश्चित करना पड़ा कि इतना जाप करना। तो अब इतना जाप करने के लिए माला लेना पड़ी। सही जाप तो श्वासोश्वास प्रमाण ही होना चाहिए, श्वास के ऊपर ही जाप करना चाहिए। और सही जाप वही है जिनमें दूसरी फिर मन में गिनती करना चाहिए। तीसरा कारण दिया उन्होंने, अंगुलियों पर गिनना चाहिए। पूज्यवर बटकेर महाराज ने मूलाचार के अंदर हम साधुओं के लिए जाप ध्यान करने के लिए उंगलियों पर भी चलाने का मूल रूप से मना किया। उत्कृष्ट तो यही है कि उंगलियां भी ना चलें और आप मन में गिनती करिए, मन में ही जाप करिए। लेकिन विस्मृति होने के कारण, बीच में थोड़ा सा मन की चंचलता होने के कारण से फिर लोगों ने उसके जाप की परंपरा बना दी कि भाई जाप ले लो, जिससे बीच में एक आध नींद का झोंका भी निकालना हो तो जब मजबूत जाप पकड़ लिया थोड़ी नींद भी आ गई, नोरहन ताड़म चलता रहा। प्रमाद है कोई भी जाप आदि के लिए कोई भी चीज का उपकरण। बाद में फिर तांत्रिकों ने नाना प्रकार के भेद कर दिए कि फलाने की जाप करो, मूंगा की, माणक की, पन्ना की, हीरा की, ये सब जापें जो हैं ये बाद में जैसे जैसे आध्यात्मिक चीज खत्म होती गई, लोग मंत्र से तंत्र पर आते गए, तैसे तैसे इन जापों का उल्लेख मिलता गया। जैनागम में जाप शुद्धि का कोई प्राचीन उल्लेख नहीं है। मात्र क्रिया कोश है, एक पंडित का है, क्रिया कोश के अंदर जाप की शुद्धि का उल्लेख आया कि उसको गंधोदक आदि से शुद्ध कर लेना चाहिए। बस इतना थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, बाकी इसकी प्रतिष्ठा वगैरह कुछ नहीं होती। नसीराबाद से अंकित सेठी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम जब अर्घ चढ़ाते हैं तो हाथ में 8 द्रव्य हाथ में नहीं होते हैं, फिर भी हम अर्घ चढ़ा देते हैं, तो क्या इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा, कितना कम होगा? कृपया समाधान। बराबर कम होगा। अब जितने जितने अंश में तुम्हारी द्रव्य कम होगी उतना उतना तुम्हारा परसेंटेज घटेगा। भाव और द्रव्य दोनों के अलग अलग नंबर होते हैं। भाव पूर्वक पूजा करने से, भाव क्रिया करने से नंबर मिलते हैं, लेकिन यदि द्रव्य विहीन हो तो आपने देखा ना कि पेपर में लिखा रहता है 10 नंबर राइटिंग के, यानी 90 नंबर तो आंसर के हैं और 10 नंबर आपकी सुंदर राइटिंग हो, व्यवस्थित ढंग से काफी लिखी हो, तो 10 नंबर उसके भी होते हैं। इसी प्रकार भाव तुम्हारे कितने भी शुद्ध हों, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर गृहस्थ के द्रव्य पे होते हैं, वस्तु पे होते हैं। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र के अंदर कहा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा, यानी विधि के नंबर अलग हैं। विधि द्रव्य, द्रव्य यानी वस्तु, वस्तु तुम्हारी कैसी है, कितनी है, किस रूप में है, उसका भी प्रभाव बताया उन्होंने। पात्र जिसको तुम दे रहे हो, जिसकी माला फेर रहे हो, जिसको पूजा कर रहे हो, वो कैसा है। देखो कितनी बड़ी बात पूज्यवर ने कही उमा स्वामी महाराज ने। विधि क्रिया मात्र धर्म नहीं, क्रिया विधि पूर्वक की है कि नहीं। द्रव्य जो तुम द्रव्य दान में दे रहे हो, जो कुछ तुम समर्पित कर रहे हो, पूजा पाठ दान आहार दान सब में, वो द्रव्य कैसा है, शुद्ध है अशुद्ध है, किस रूप में है, वो सब देखा जाएगा। पात्र किस पात्र को दे रहे हो, सभी पात्रों का एक सा पुण्य नहीं है। पात्र कैसा है, किसके लिए तुमने दिया है, वो पात्र कौन सा है। तो जितना उत्कृष्ट पात्र होगा हमारा दान उतना ही उत्कृष्ट रूप से फलेगा। तुम कहोगे नहीं दान तो दान है, किसी को दो, नहीं, ऐसा नहीं है। बीज कितना भी चोखा हो, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में लिखा, बीज सबका चोखा है, लेकिन खेत खोटा है तो बीज क्या करेगा। इसी प्रकार से आपका दान चोखा है, आपका द्रव्य चोखा है, लेकिन जिसको लिए आप चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, वो कैसा है। यदि पात्र खोटा है तो तुम्हारा बीज कितना भी चोखा हो वो फल देने वाला नहीं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, दाता भी कैसा है, सब कुछ सही है, देने वाला कैसा है। पात्र सही है, विधि सही है, सब कुछ है, लेकिन दाता कैसा है।
दाता यदि अशुद्ध है तो बिल्कुल भगवान सही है, गुरु सही है, विधि सही, सब कुछ सही है, लेकिन दाता खोटा है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। आपने देखा साधु को जब आहार लेने जाते हैं तो साधु कितनी चीजों का ध्यान रखता है। हर किसी से हार नहीं ले लेता, देखता है दाता कैसा है। दिगंबर साधु है एक दुनिया में जो आहार के संबंध में देने वाले को देखता है कि देने वाला कौन है, मुझे आहार देने वाला, फिर जो दिया जा रहा है वो क्या है, ये सब देखा जाता है। इसलिए बराबर यदि आपकी पूजा की अष्टद्रव्य में कोई कमी है तो आपका नंबर बराबर कटेंगे। जितने द्रव्य पे नंबर हैं, यानी 10 नंबर जो आपके राइटिंग के थे, सब कुछ सही लिखा आपने, लेकिन राइटिंग ठीक नहीं थी, व्यवस्थित नहीं लिखा, तो 10 नंबर मायने रखता है। जो मेरिट लिस्टेड लोग होते ना, उसमें 1 नंबर भी मायने रखता है। अभी देखो, अभी जो 12 वर्षीय कोर्स की परीक्षा निकली, आधा नंबर मायने रखा। आधे नंबर के कारण से वो फर्स्ट से सेकंड हो गया। एक आधा नंबर था। मैंने भी उस काफी को देखा कि मैंने कहा कि भाई आधे नंबर, इतना तो अन्याय मत करो, आधा नंबर के कारण से कम उसको से फर्स्ट रखो, आप डबल प्राइज दे देना। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो आधा नंबर कम था तो कम था, उसको बढ़ा नहीं सकते आप। तो 10 नंबर तो बहुत मायने रखते हैं। इसलिए द्रव्य क्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, बराबर आपके नंबर कम होंगे। यदि आप अष्टद्रव्य का नाम लेते हैं तो आपके उस द्रव्य में 8वां द्रव्य होना चाहिए। अन्यथा क्या करते हैं, अर्घ में तो वो बादाम वगैरह ऊपर रखे रहते हैं, वो चावल अकेले रहते हैं हमारे। जैसे वो मिठाई की दुकान पर वो काजू चिपके रहते हैं ना मिठाई पे, बस ऐसे ही तुम्हारा फल ऊपर रखा है और चावल अकेले। सबसे ज्यादा अर्घ में चावल रहता है। इसलिए होना चाहिए, जब वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी, जब आप बोल रहे हो तो आपके हाथ में 8वां द्रव्य होना चाहिए कायदा से। 12 राजस्थान से नवीन कुमार जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मिलेच्छ खंड में क्या बिल्कुल भी धर्म नहीं होता, और क्या वहां पर कोई भी महापुरुष नहीं होते, और वहां का आहार किस प्रकार का होता है, और चक्रवर्ती वहां की जो 32,000 कन्याओं की शादी करते हैं तो क्या वे आर्यखंड में आकर धर्म के संस्कार में परिवर्तित हो जाती हैं? कृपया समाधान। मिलेच्छ खंड का अर्थ है नहीं कि वो मांसाहारी है। मिलेच्छ खंड का अर्थ होता है संस्कारवान नहीं है, शुद्धि अशुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, मांसाहारी हो ऐसा कोई नियम नहीं। धर्म उनका स्वयं का धर्म वहाँ ओरिजिनल नहीं होता। चक्रवर्ती या अर्धचक्री 2 मिलेक्षों में जाता है, और पूर्ण चक्री जो चक्रवर्ती होता है वो 5 मिलेक्षों में जाता है। तो उन मिलेक्षों में जाता है जब, उस समय वो अपने साथ जिन भगवान की मूर्तियां ले जाता है, उन मूर्तियों के मिलेक्ष लोग दर्शन करके, कई मिलेक्षी सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं उन मूर्तियों को लेकर के। वहाँ स्थायी रूप से आयतन नहीं होते, अनायतन भी नहीं है। ना खोटे देव साध गुरु हैं और ना चोखे देव साध गुरु होते हैं। वहाँ मंदिर नहीं है, तीर्थ क्षेत्र नहीं है, महापुरुषों का कभी जन्म नहीं होता। मात चक्री और अर्धचक्री के संबंध में जो कन्याओं का लाने वाली बात है, वे महान पवित्र कुल से आते हैं, अच्छे कुल से आते हैं। मात क्षेत्र की अपेक्षा वो मिलेक्षी हैं, लेकिन उनके आचरण बड़े विशुद्ध होते हैं, और वे यहाँ आकर के बराबर संस्कार को प्राप्त होते हैं। उनकी उस समय शादी के समय उनकी अलग से दीक्षा होती है, उनका गौराणोपण होता है, उनको आर्य कुल में ला करके उनका गोत्र परिवर्तन होता है। वैसे कन्याओं का गोत्र परिवर्तन तो सभी जगह हो जाता है, लेकिन उनका विशेष रूप से मिलेच्छ खंड के संस्कारों को समाप्त करके और आर्य खंड में उनको संस्कारित किया जाता है। ऐसा जबलपुर से राशि जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर जी में जो हम लोग नए द्रव्य चढ़ाते हैं, माली उसको तेल बनाकर हमें भेजते हैं, तो क्या है हम उस तेल का उपयोग पैसे देकर कर सकते हैं या नहीं? हमें फिर किस निर्माल का दोष तो नहीं लगेगा? आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती, घूम करके तो सब चीज लौट के आती है। जितनी सब्जियां हैं उसमें सब में नालियों का पानी ही जाता है, लेकिन पानी को साक्षात तो ग्रहण नहीं किया जा सकता ना। अपन को जैसे मान लो श्रीफल है,
माली लेकर के बाजार में बेचता है, इसमें कोई संदेह नहीं, और वही श्रीफल लौट करके तुम्हारे पास आ सकता है। लेकिन आप मूल्य पूरा दे के लाए हैं और आपको मालूम नहीं है तो ठीक, और यहीं डायरेक्ट माली से ले लो। बाजार में जाओगे तो कितने का श्रीफल है? 15 रुपए का, और माली से 5 में मिल जाएगा, आधी कीमत में। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट माली से नहीं ले सकते। घूम करके तो हर चीज लौट करके आती है, हर चीज लौट कर आती है। लेकिन डायरेक्ट लेना, ये हमारे मन में बेईमानी है कि माली से लेने में सस्ता पड़ जाएगा, तेल भी सस्ता पड़ जाएगा। सस्ता नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारे माली की आजीविका चल जाएगी। हम कहीं बाजार जाएं, हमारे माली को 2 रुपया मिल जाएंगे। ये सब बातें यदि आपके खरीदते समय हैं तो वो द्रव्य खोटा है। आपको द्रव्य बाजार से लाना है, भली वो तुम्हारे अनजाने बिना आएगा ही आएगा, क्योंकि जितनी द्रव्य जाती है कहीं ना कहीं से घूमकर बाजार में आती है, लेकिन सीधी डायरेक्ट नहीं ले सकते आप। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंदन पत्रकार की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की 44वीं गाथा में बताया है कि केवल ज्ञान होने के उपरांत उनके खड़े होने, बैठने, चलने, ठहरने, उपदेश देने पर कोई बंद नहीं होता, क्योंकि वो इच्छा पूर्वक नहीं करते, स्वाभाविक ही हो जाता है। उदाहरण में जैसे कि मायाचारी स्त्रियों का स्वभाव प्रवृत्ति का है, इच्छा से न करें तो भी स्त्री मायाचार ही करेगी। महाराज जी, क्या मायाचार के दोष से या बंद से क्या महिलाओं भी मुक्त रहती हैं, क्योंकि मायाचारिता उनकी स्वाभाविकता प्रवृत्ति है? कृपया समाधान करें। उसके वहाँ पर पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने जो उदाहरण दिया है वह उदाहरण बहुत अच्छा है। लोगों ने उसका कुछ गलत अर्थ ले लिया। पहली बात तो उनकी क्रियाएं सहज होती हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं होती, उनकी अपनी अपनी योग्यता होती है और वो होती है, और ऐसी परिणति उनकी ठानन सहज सेज विहारा, जो उनका बैठना उठना है, विहार है, वो सब सहज होता है। अब रही बात माया वो इत्थिनम, वहाँ माया का अर्थ टीकाकारों ने, पूज्यवर अमृतचंद सूरी ने, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने मायाचार निकाला, लेकिन प्राकृत के अनुसार माया का अर्थ माता भी होता है। स्त्री जो भी गृहस्थ स्त्री होगी उसमें नियम से माता बनने का भाव स्वभाव से आता है, होता है। लेकिन यदि मायाचारी भी शब्द लेते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं, वो मायाचारी करते नहीं है, मायाचारी उनके स्वभाव में है। अब देखिए, मायाचारी के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। महिला घूंघट डालती है, पहले डालती थी, तो क्या वो घूंघट में से देखने का भाव नहीं करती कि देखती है? यानी स्वयं नहीं दिखना चाहती, दुनिया को देखेगी, तो मायाचारी स्वभाव से है ना, ये दोष में नहीं आएगा। अच्छा, कोई भी लज्जाशील है, अपने शरीर को, आवरण को वह लज्जाशील करके ढांकेगी ही ढांकेगी, नहीं ढांकेगी तो धर्म की रक्षा नहीं। लेकिन वो उसको अपने शरीर को ढकना भी तो एक मायाचारी है, इससे वो रहित नहीं हो सकती। कुंद कुंद भगवान ने नारी के 5 गुण कहे, उसमें एक लज्जा गुण भी है। इसी लज्जा, इसी माया का जो स्वभाव है, इसी कारण से तो मोक्ष से वंचित किया गया। कि उन्होंने कहा कि स्त्री लाख उपाय करे, आरिका माता जी क्यों ना हो, उनके बस के हाथ की बात नहीं है। उनका इससे गुणस्थान नहीं गिरेगा, विशुद्धि स्थान नहीं गिरेगा। इसमें आरिका पद पर कोई दोष लगने वाले नहीं, ये पर्यायगत दोष है। कोई भी नारी होगी, मैं आपसे पूछता हूं, अपने शरीर को हवा आदि आता है तो सबसे पहले नारी को क्या चिंता होती है? बोलो। शरीर को बचाना। उतना पुरुष नहीं करेगा। पुरुष यदि मान लो कपड़ा पहने हैं, यदि उसका धोती दुपट्टा गिर भी जाए तो उतना संकोच उसको, लेकिन नारी को होगा ही होगा, स्वभाव से होगा। अब इसको ये दोष कहें कि गुण कहें? आप लोगों की दृष्टि से बताओ पहले। गुण है? नहीं, गुण है। कैसे दोष है? ये महान गुण है, नैतिकता है, सभ्यता है। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से हमें अपने शरीर को आवरणित करना, ये एक मायाचारी है। स्त्री अपने शरीर को पूर्णतः दिगंबरत रूप नहीं दे सकती, यही उसकी मायाचारी है। क्योंकि उसके शरीर को उसको आवरणित करना ही पड़ेगा, भी नहीं, आगम की आज्ञा है।
राजा की आज्ञा है, समाज की आज्ञा है। तो अब ये आवरण उसको करना, किसी भी चीज को माया किसे कहते हैं? छुपने और छुपाने का भाव आना ही तो मायाचारी है। तो ये मायाचारी उनके स्वभाव से है, पर्यायगत है, इसलिए पुरुष मुनि बन जाता है, सबके सामने दिगंबर है, लेकिन स्त्री के लिए आगम की आज्ञा नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वभाव कहा। ये कहते स्त्रियां मायाचारी होती हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। स्वभाव का अर्थ होता है ये उनको स्त्री पर्याय का एक प्रकार कहना चाहिए, स्वभाव है, इससे रहित होना भी नहीं चाहिए, चाहे मोक्ष मिले या नहीं मिले। लेकिन नारी निर्लज्ज नहीं हो सकती, मोक्ष छोड़ सकती है, मोक्ष नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन नारी लज्जा से रहित नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्र में आया। तो वहां उस मायाचारी को बात कही कि नारी चाहे भी कि मैं कोई मायाचारी नहीं करूंगी, ताकत लगा रही है पूरी, कोई मायाचारी नहीं करूंगी, लेकिन वो जो पर्यायगत उसकी मायाचारी है वो तो उसको करना ही पड़ेगी। तो ये स्वभाव कारण से वहां कहा गया, ना कि वहां नारी की निंदा की गई, नारी को छली कपटी नहीं बताया गया, क्योंकि नारी बहुत आगे आरिका भी नारी होती है, ब्रह्मचारिणी भी होती है, भगवान की माता भी नारी होती है, वहां नारी की आलोचना नहीं है। पर्यायगत एक ऐसा गुण है जिस गुण में वह मायाचारी का भाव आना ही चाहिए, आता ही है। अलीगढ़ से अरुण कुमार जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, बच्चों का नाम उनकी जन्म पत्रिका में किसी और नाम से रखा जाता है और व्यवहारिक अवस्था में बोलने में कुछ और आता है, तो महाराज जी बच्चों के कौन सी राशि का महत्व रहता है, कृपया समाधान। अच्छा, यही है कि राशि का नाम रखना बहुत उचित होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस नक्षत्र में हुआ, हर नक्षत्र का बीजाक्षर होता है, हर नक्षत्र को उस नक्षत्रों के हिसाब से ही यदि नाम रखा जाता है तो अच्छा है, श्रेष्ठ है, बाकी तो ये सामान्य सामाजिक व्यवस्था है। बोले परम पूज्य मुनिपंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात अब हम उपस्थित श्रावक बंधुओं में से जिज्ञासा करेंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रावक श्रेष्ठी का प्रति श्रीमती सुशीला जी जैन पाटनी आर.के. मालूर से, और तैयार रहेंगे ज्ञाग जी जैन संघी जयपुर से। महाराज जी, उसके पूर्व में निवेदन करने, नमोस्तु करने आया था आज ज्ञानोदय से। वहां पर आपके आशीर्वाद से कल 1 जनवरी को लगभग 190 और 200 के बीच शांति धारा हुई। साथ ही साथ लोगों ने ये भी दान देकर आपके उपस्थिति माना सबने कि महाराज श्री यहाँ पर ही विराजमान है और उनकी उपस्थिति में ही शांति धारा चल रही है। और सुबह 9 बजे चालू किया था शांति धारा की क्रिया, और 1008 कलश होते होते 1 बज गया था हमें पूरा कार्य कराते कराते। और सभी लोगों ने नमोस्तु बोलते हुए आशीर्वाद मांगा कि भगवान आपके आदेश से भारतवर्ष में हमने जहां जहां भी स्थानों पर रहे हैं, होटलों का त्याग कर दिया था, जिन मंदिरों तीर्थ क्षेत्रों में हम गए थे, और ज्ञानोदय में कल लगभग 50 कलश यानी 50 लाख रुपए की शांति धारा हुई आपके आशीर्वाद से। महाराज, सभी लोग आपके आशीर्वचन के लिए इच्छुक हैं। लोग टीवी पर आज वेट कर रहे होंगे कि महाराज आपका आशीर्वाद हम तक जरूर पहुंचेगा। देखो, मैंने तो सारे भारत के लिए संदेश दिया था, तुम 1 बजे तक नहीं पढ़ पाए, मैं यहाँ 4 बज गए थे। हाँ, 4-5 बज गए थे। तो सारे भारत के लिए मेरा कोई क्षेत्र, फिर भी ज्ञानोदय का एक अपने आप में महत्व है। वो मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति ही ऐसी है कि वो सारे भारत के लिए एक अनमोल संपत्ति मिली है। एक ऐसी निधि इस कलयुग के अंदर मिलना। मूर्तियाँ तो मैंने बहुत सारी देखी, सभी के दर्शन करता हूँ, सभी पूजनीय हैं, लेकिन वो मूर्ति जिस दिन मैंने अपनी आँखों से देखा, हाथों से छुआ, उसी दिन मेरा रोम रोम पुलकित हुआ कि इस कलयुग में ऐसी मूर्ति मिलना, ना जाने जो जीवित लोग हैं उनके महान पुण्य के उदय है। मैंने तो उस दिन, जिस दिन मिली थी 1 जनवरी को, नारेली में ही था, उस दिन लोगों से कहा था कि विश्व में जहाँ जहाँ
जिनेंद्र भगवान भक्त हैं। एक बार एनर्जी भारत में क्या विश्व में तो अभी इतनी एनर्जी, मूर्ति भली छोटी है लेकिन एनर्जी बहुत है, बहुत ताकत है उसकी, इसलिए वो तो एक है ही अलौकिक। और बाकी मेरा तो संदेश सबके लिए था। चांदखेड़ी के अंदर कल बहुत गजब का कार्य हुआ, बहुत बड़ी शांति धाराएं, 11-11 कलश की 3-3 शांति धाराएं होना अपने आप में मायना रखता है। तो सब क्षेत्रों पर मुझे इस बात की खुशी है, इस बार होटल वाले मेरे से नाराज हैं। हाँ, सही में महाराज। लेकिन होटल वालों से मेरा कहना है नाराज मत हो, तुम लोग गर्व करो कि हमारे देश के लोग कम से कम नए वर्ष पर पाप करने नहीं आए, पाप के स्थान पर नहीं आए। तुम्हारे पैसे की कमाई तो 2 जनवरी को हो जाएगी, आगे भी हो जाएगी, लेकिन एक पावन दिन देश के लिए बहुत बड़ी चीज रही। और सारे तीर्थ क्षेत्र जितने थे, सब तीर्थ क्षेत्रों तो एक ही समाचार आ गए कि विगत 100 वर्षों में भी इतना उत्साह इतना शांति धारा, इतना अभिषेक करने वाले कभी ना तीर्थ क्षेत्रों पर देखे, बल्कि गांव-गांव के मंदिरों में भी, जो कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, लोग ताज्जुब कर गए। गांव-गांव के मंदिरों में सब ने बाहर जाने के लोगों के प्राय कैंसिल कर दिए। अभी एक कहाँ सिंगापुर से कहाँ से आए थे, वो आए थे 1 जनवरी मनाने के लिए। उनको महाराज का जैसे ही आवाज सुनी, उन्होंने नियम ले लिया 1 जनवरी को मैं किसी होटल में नहीं जाऊंगा। अभी आज ही दोपहर के अंदर आए थे विदेश में, मैंने वो इसी निमित्त से पूरा परिवार ने किया था कि होटल में 1 जनवरी मनाएंगे। 20,000 रुपए के टिकट कैंसिल करके और उन्होंने 1 जनवरी घर के अपने मनाने का प्रयास किया, मंदिरों में किया। बस यही मैं चाहता हूं, मेरा तो एक ही ताकत है, एक ही तमन्ना है कि भारत का हर व्यक्ति सुख का दिन अच्छे स्थान पर बिताए, दुख का नहीं। दुख का तो तुम्हारे खाते छोड़ता हूं, तुम्हें जहां बिताना हो, मैं कभी बोलता ही नहीं। तुम लोग चाहे तो महाराज दुख के दिन कहां बिताऊं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो तो मुझे मालूम है तुम कहां बिताओगे। क्योंकि तुम दुख के दिनों में तो मंदिर सब आओगे, दुख में सुमरन सब करें। तो दुख के दिन आप कहां बिताएं मुझे कोई लेना देना नहीं, सुख का दिन कहां बिताओ इसकी जरूर मेरे आपको सलाह है कि जो आपका दिन अच्छा हो, सुख का दिन हो, जिस दिन आप बहुत खुश हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, वो सुख का दिन जरूर किसी पवित्र स्थान पर बिताना। और पूरे भारत की जैन समाज के लिए अजैनों ने भी सुना, उन्होंने भी ये किया। अजैनों ने भी अपने अपने मंदिरों में अपने अपने धर्म स्थानों पर गए। कितने श्वेतांबरों के समाचार हैं कि महाराज हम आपका प्रतिदिन जिज्ञासा प्रवचन सुनते हैं, और हमने भी यही मान बनाया था, तो हमने 1 जनवरी के दिन होटलों में जाने का विचार कैंसिल कर दिया। तो जिन जिन लोगों ने ये आवाज सुनी और 1 जनवरी को किसी पाप के स्थान पर नहीं गए, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। 2020 उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मुबारक हो, मंगलमय हो, ये मेरा आशीर्वाद। बहुत महाराज चालू दीदी, चालू। हेलो महाराज जी, आप 30 साल से राजस्थान में, तो आपने पहले बार बताया है। ये अगर 30 साल नहीं तो 25 साल पहले अगर आप बताते तो आज पता नहीं हमारे बच्चे कितने ऊपर चढ़ जाते इस धर्म के मामले में, कहीं जाते ही नहीं। पर आज पहली बार 20 साल मुझे राजस्थान को, पहले इन लोगों को अपना विश्वास जीतने में लगा लिया। ये बात पहले इन 20 साल में मैंने इनको अपना बनाया, और अपना बनाने के बाद अब लगा कि मेरी आवाज ये कभी नीचे नहीं गिरने देंगे, इसलिए मैंने इतना कर दिया। साधु को सबसे बड़ी, साधु हर बात को बोलना चाहता है, लेकिन साधु को एक ही बात की चिंता रहती है कि मेरे मुख से निकली वाणी कहीं जमीन में न गिर जाए, क्योंकि वह वाणी अंदर से करुणा से, दया से, परोपकार से भरी हुई रहती है, अनमोल होती है। वो चीज कहीं जमीन पर नहीं गिर जाए, इसलिए साधु बोलने में संकोच करता है। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि मेरे भक्तों पर विश्वास है, मेरे मुख से निकली आवाज को
ये कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। तब बोला अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब मेरी आवाज निकलती है। कैसी भी हमने कठिन से कठिन आवाजें निकली, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भक्त ने उसको अपनी अंजलि में झेला और श्रोधार्य किया। चक्रवर्ती भाई जैसा कठिन उपदेश लोगों ने श्रोधार्य कर लिया। तो अब मुझे विश्वास हुआ है, इसलिए अब मैंने बोलना चालू कर दिया। महाराज राजस्थान अकेले नहीं, पूरा भारत ने स्वीकार किया आपकी बात। भैया जी पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड। हाँ, इस समय तो पूरा जहां जहां भी पारस चैनल, जिनवाणी, महावीर हमारे सारे पास भी गए समाचार आते रहते हैं सब। जिज्ञासा महाराज जी मेरी शंका है कि कोई चीज पर हम शुभ मांगलिक कोई कार्य करते हैं, जब वो पुष्प क्षेपण करते हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए? काय के ऊपर? कोई मांगलिक घर में कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम, बस 2 ही शब्द हैं। किसी दूसरे के ऊपर करते हैं, जैसे आप लोग तिलक लगाते हैं, तो अपने भारत में एक परंपरा है, तिलक लगाकर चावल लगा देते हैं और उसके ऊपर 2 चावल डालते हैं, तो उस समय एक ही कुर्वन्तु ते मंगलम, मंगलाष्टक बोलते हैं। हाँ, और नहीं 1-2 शब्द काफी है, क्योंकि उतना बड़ा बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि पूरा मंगलाष्टक बोलते हैं, मंगलाष्टक एक मल्टीपर्पस मंगलाचरण है। हर कार्य में किसी की पंडित की जरूरत नहीं। आप गाड़ी नहीं लाए हैं, कुछ नहीं करना, आप पुष्पों को लेकर के मंगलाष्टक पढ़ के कुर्वन्तु ते मंगलम कर दीजिए। आप मकान का नागल है, आपके घर में वर वधू प्रवेश कर रहे हैं पहली बार, कुछ नहीं, उनको दरवाजे पकड़ के मंगलाष्टक पढ़ के पुष्प क्षेपण कर लीजिए। आपके बच्चे का कोई जन्मदिन है, कुछ भी है, मंगलाष्टक पढ़ के, मल्टीपर्पस है वो अकेला मात मंदिर में अभिषेक के लिए हो नहीं, कहीं भी किसी भी दशा में मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं। संक्षेप का अर्थ इतनी है, कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, ऐसा बोल करके पुष्पों का क्षेपण कर सकते हैं। नमोस्तु श्रीमान गायक जी जैन संगी जयपुर और तैयारेंगे श्रीमती भगवती देवी जी जैन भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हर एक जीव को हम बोलते हैं, जीव जो भी पूर्वकृत कर्म होता है उनके कारण दुख पाता है, तो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने जो कमठ से पहले 10 भाव पहले एक लड़ाई की थी, उसमें तो उनकी गलती भी नहीं थी, तो 10 भाव तक उनको किस कर्म की वजह से ये उपसर्ग सहने पड़े? मतलब उनके क्या कर्म थे ऐसे? जो हमारे यहाँ 100 भाव पहले के भी पनिशमेंट मिलते हैं। फाइल खुल जाए तो कितने भी 10 भाव पहले का पारसनाथ का कोई कर्म पड़े थे, 10 भाव में तो उनकी कोई गलती नहीं दिख रही, लेकिन 10 भाव पहले एक समय का किया हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक फल दे सकता है। एक समय की बांधी हुई कसाय 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक बन सकती है। बैर भाव 40 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी कितने भाव हो जाएंगे? यदि संसार की अपेक्षा मिलाया जाए तो अधिकतम 31 सागर लेना, क्योंकि 33 सागर तो सम्यक दृष्टि होती है, 31 सागर तक पंच परावर्तन है। अब 31 सागर सबसे उत्कृष्ट आयु है, और नरक की अपेक्षा ले लें तो 33 सागर अभव भी जा सकता है। यानी 33 सागर से एक कसाय किसी से बैर बंधा, अब वो बैर 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक चलता है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी, तो 40 करोड़ में 40 करोड़ का गुणा करो, इतने भवों तक, और उसमें 33 का भाग देना, जितने आ जाए इतने भवों तक भी बैर चल सकता है। एक समय की बांधी हुई असाता 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दुख दे सकती है। और समय बांधा कितने में था? एक समय। कोई व्यक्ति मर्डर करता है 5 मिनट में, सजा होती है आजीवन कारावास, जिंदगी भर की। तो ऐसे यहां लगाना चाहिए। श्रीमती भगवती देवी जी जैन भीलवाड़ा। तैयार आएंगे ब्रह्मचारी प्रणव जी भाई हथकरघा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि हम हिंदू लोग, जैसे जैनी हो हिंदू हो, 1 तारीख से मानते हैं, चैत में हमारा वो आता है, साल लगता है, तो ये ठीक है क्या? वो ठीक है? चैत में जैसे एकम से अपना साल मानते हैं कि नया साल चैत में एकम से लगता है। समय समय के अनुसार द्रव्यछेद काल भाव में प्रभाव का रूप बनता जाता है। शास्त्रों के अनुसार तो श्रावण वदी एकम को नया वर्ष होता है। इस दिन युग का परिवर्तन होता है। पंचम काल से चौथा काल से पंचम काल, पंचम से छठा काल, पहले जो युग का काल का जो परिवर्तन होता है
वो है श्रावण वदी एकम। एकम से ये अनादि अनंत का पहला रस है, अनादि अनंत काल से। लेकिन वो धीरे धीरे लोग को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी महिमा लोग नहीं गा पाए। बाद में जाकर के एक राजा को लेकर के चलता है, एक आराध्य को लेकर चलता है। जिस धार्मिक दृष्टि से दिवाली को अपन पहला वर्ष मानते थे, क्योंकि अपने शास्त्रा भगवान महावीर स्वामी थे, वो दिवाली भी धीरे धीरे गौण होकर के राष्ट्रीय रूप ले लिया। तो विक्रम सन चैक शुक्ला एकम को मानने लगे। और इस समय जोर चल रहा है सारे भारत में 1 जनवरी का। तो अब ये चल रहा है मान्यता में, तो आगम के अनुसार तो श्रावण वदी एकम ही नया वर्ष है। जैसे भगवान का वो हम भी वो तिथि से ही मनाते हैं, अपना त्योहार भी जो आता है वो भी तिथि से ही आता है। तिथि से तो फिर 1 जनवरी से ही सब कुछ क्यों? ये जनवरी में महीना से। अब क्या करें, विदेशी हवा चल रही है। नमस्ते। श्री ब्रह्मचारी प्रणव जी भैया हथकरघा और तैयार रहेंगी सवर संस्कृता संस्थान छात्रावास बालिका छात्रावास की माँ शीला जी डोडिया। नमोस्तु महाराज जी। हथकरघा के सभी ब्रह्मचारी भैयाओं की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी का चमत्कार तो मैं और मेरा पूरा परिवार बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। और पिछले 2-3 वर्ष से ज्ञानोदय में भी मैंने आपके सानिध्य में नववर्ष पे मुनि सुव्रतनाथ भगवान के अभिषेक किए थे। और इस बार भी महाराज जी मैंने बिजोलिया में पारसनाथ भगवान के अभिषेक किए महाराज जी। और महाराज जी, आपने तो अभी सिंगापुर का बताया महाराज जी। हमारे महाराज जी यहाँ हथकरघा की दुकान है, वहाँ पे महाराज जी न्यूयॉर्क से आदमी आए थे, कनाडा से आदमी आए थे, और सिंगापुर से जो आज आए थे वो भी महाराज जी आज धोती दुपट्टे लेके गए हैं। और उन्होंने ये मतलब, और बम्बई दिल्ली से लोग आ रहे हैं और महाराज जी उनको देख के ऐसा लगता है वो जैन नहीं है, और वो धोती दुपट्टे खरीद के लेके जा रहे हैं महाराज जी। और वो इतने प्रसन्न हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो सिंगापुर से आज भाई आया था उसके मम्मी पापा इतनी खुशी से महाराज जी हमको बता के गए कि मेरा बेटा सिंगापुर से आया है, इंजीनियर है। और ये इसने आते हमको ये बोला कि इस बार मैं कहीं होटल में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं गोवा पे, कहीं कुल्लू मनाली नहीं जाऊंगा, इस बार मैं तीर्थ क्षेत्रों पे जाऊंगा, इस बार मैं भगवान के पास जाऊंगा। और वो विशेष कर से उसके लिए हथकरघा के धोती दुपट्टे खरीद के लेके गए महाराज जी। मतलब आपको तो सिर्फ सिंगापुर का मारो महाराज जी, मैं तो यही सोच रहा था कि कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं महाराज जी। ज्ञानोदय में भी मतलब विदेशों से लोग आए थे, न्यूयॉर्क से जो भैया आए वो भी धोती दुपट्टा खरीद के लेके आए। बंबई से आज पूरी फैमिली आई थी महाराज जी, वो धोती दुपट्टा लेके गए। कल दिल्ली से एक परिवार आया था महाराज जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब अजैन भी जैन बनते जा रहे हैं महाराज जी। ऐसा लग रहा है महाराज जी आपके चमत्कार आज से। क्या है, विज्ञापन का युग है। आज व्यक्ति रूढ़ी अंधविश्वासी नहीं है। वो कहता है कि मुझे तर्क दो, क्यों ये नए दिन के लिए हम क्यों मंदिर जाएं, क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन बाद चले जाएंगे। आज का बच्चा एक ही बात कहता है, आप हमें सुबह से मंदिर क्यों भेजना चाहते, हम खा पी के चाय पी के चले जाएंगे। भगवान से चाय से क्या लेना देना है, हम महाराज को आहार देना है। तो आप लोग क्यों कहते हैं कि पहले महाराज को दो, पहले हम लोग खा करके दे दें तो महाराज की कौन सी भूख नहीं मिटेगी। ये बताएं भाई, यदि आप लोग खा पी करके आहार देंगे तो मेरी भूख नहीं मिटेगी, हैं? मिटेगी बराबर भूख तो क्या मिटेगी। और कई लोग बच्चे कहते हैं महाराज जी ये चौकों में क्यों आते हैं, क्यों ना महाराज को, एक बच्चा आया बोला महाराज जी आप इतनी गर्मी में चल के आते हैं और आपको अंजलि लेकर शहर में घूमना पड़ता है, हम लोग कितने दुष्ट हैं, कसाई हैं, क्यों ना आप ऐसा करें हम कि आपका टिफिन आपके कमरे में भिजवा दें। नहीं, उसका भाव अच्छा था। गर्मी का दिन था, सड़कों पे चलना पड़ता है गर्मी, तो क्यों, क्या आपका टिफिन से पेट नहीं भरता क्या? बोलो आप लोग बोलो। भरता है आप तो टिफिन खूब खाते हो, पेट भी भरता है, सब कुछ भरता है। अब इनको कैसे समझाएं, वो तो कहते भोजन भूख मिटाने के लिए किया जाता है और भूख टिफिन से मिटती है, बस खत्म बात हो गई। अब इनको समझाना है कि दिगंबर जैन साधु भूख मिटाने को आहार नहीं करता है, श्रावक के घर का उद्धार करने के लिए आहार करता है। जय जय जय। मात अकेला उसका भूख मिटाना पर्पस नहीं है, श्रावक को धन्य करना है। भगवान तो घर में जा नहीं सकते, उसके घर को पावन वो स्वयं बना नहीं सकता, तो मुनिराज जाकर के उसके घर को पावन बना देते हैं। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने स्पष्ट लिखा, जिस घर में मुनियों के चरण नहीं पड़े वो प्रसूत का ग्रह और मरघट के अलावा कुछ नहीं है।
अब बोलिए, तो ये जब उनको समझाया कि प्रातःकाल आहार क्यों देना, किसको, महाराज को कैसे देना, बचा हुआ आहार भिखारी को दिया जाता है और खाने के पहले का आहार भिक्षु को दिया जाता है, ये सगुन है। तब उनको समझ में आया। तो मैंने तो ये कहा कि 2 जनवरी को भी मंदिर में, मैंने 2 जनवरी को निषेध नहीं किया। मैंने कहा भाई मोक्ष यदि जाना हो तो किसी भी जनवरी को आप मंदिर आ जाना, लेकिन तुम्हें घर गृहस्थी का सगुन करना हो तो 1 जनवरी को करना। अपन तो ऐसी लाइन डाल देते जो बेटा फंस के कहीं जाएगी ही नहीं। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए ना सुबह होता है ना शाम होता है। जब भगवान का नाम लो तभी कल्याण है, जब जागो तभी सेवा। लेकिन तो ये तो हुआ मोक्ष मार्ग का, लेकिन आपको मोक्ष मार्ग की अपेक्षा 2020 चाहिए कि संसार की सुख समृद्धि। अब संसार की सुख समृद्धि है तो मंगलाचरण कार्य के बाद नहीं किया जाता, कार्य के पहले किया जाता है। तो 1 जनवरी को जो मंगलाचरण तुम करोगे संसार की दृष्टि से सगुन है। जब लोगों के मन में ये बात बैठ गई और तर्क से 1 हफ्ते से मैं प्रवचन दे रहा हूं, इस पे सब तरफ से समझाने का प्रयास किया, तो आज लोगों को इसकी महिमा समझ में आ गई। क्योंकि और मैं खुद कहता हूं, मेरी बात मत मानना, मेरी बात मानना नहीं है, मेरी बात सुनना है। सुनने के बाद आप प्रैक्टिकल करो और प्रैक्टिकल में सफल हो जाए तो फिर तुम स्वीकार करो। मैं हर चीज के लिए कहता हूं और स्वयं कहता हूं, मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूं। मैं शास्त्रों में कोई बात पढ़ लेता हूं तो एकदम ऐसे ही नहीं मान लेता, मैं खुद अपनी जिंदगी में उतारता हूं। 2 साल तक मैंने शांति धारा के बीजाक्षरों को अपनी जिंदगी में उतारा, 2 साल दिए रेगुलर, उसके पहले मैं कभी बोला नहीं। 2 साल तक मैंने शांति धारा के बीजाक्षरों पर ध्यान किया, इनका नेचर समझा, इनका स्वरूप समझा, इनके ऊपर मैंने लाखों मालाएं फेरी, जाप फेरे, ध्यान किए कि देखें इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आपके जो पम बम 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 हम सम सम तम तम पढ़ते ना, ये मैंने वर्षों तक ध्यान किया इनका, इनके जाप किए और जाप कर करके इनका मैंने नेचर समझा। जब मुझे पूर्णता संतुष्टि हुई तब मैं अब डंके की चोट पर सारे भारत को शांति धारा की महिमा गाता हूं। और जो वस्तु व्यक्ति स्वयं उतार के गाएगा उसका फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जब से महिमा गाई है, आप देखो सारे भारत के लोग आज 200-200 400-400 शांति धारा एक दिन में होना, इस पंचम काल में इससे बड़ा औरत इसे क्या चाहते। यहाँ 500 शांति धारा हुई, ज्ञानोदय में कहा 200 शांति धारा हुई। तो अब ये कोई इस कलयुग में इससे ज्यादा कोई प्रभावना की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी दान से। लेकिन वो जब हुआ, और वो भी फोकट में नहीं, दान दे करके दिए। अब देखो ये 50 लाख लाखों रुपए आया है, करोड़ रुपया मंदिरों में आया, ये पैसा तो कहीं ना कहीं जाना था। 1 करोड़ रुपया कहाँ जाता? होटलों में, पापाचार में, ऐसाराम में, शराब की बोतलों में जाता, पता नहीं क्या क्या करते। अब वो करोड़ रुपया पाप में जाता और वो करोड़ रुपया क्षेत्र में गया तो अब डबल पर्पल, उनको तो पुण्य लाभ मिले ही और पैसा भी उनका किस में लगेगा? तीर्थ क्षेत्र में लगेगा, धर्म में लगेगा। ऐसा कार्य। और जो तो आप बता रहे हैं सिंगापुर का, वो आज ही वही पास आए थे, 2 दिन से देख रहा हूँ। और हथकरघा का कार्य तो ये लोग बच्चे लोग कर रहे हैं। आचार्य जी का बहुत बड़ा सोच है कि हमारे जीवन, अपने समाज के अंदर क्यों ना अपने देश का अहिंसक पैसा अहिंसा रूप में ही प्रचारित रहे, हमारे अहिंसक रूप में। क्योंकि आज जिस तरीके से आप विदेशी, आप देखना इनडायरेक्ट रूप से आप कभी ना कभी मांसाहार के समर्थक हैं। आपको ठंड लगती है, आप स्वेटर खरीदने पहुंच जाते हैं नेपाली के यहाँ, नेपाली दुकान लगती है ना, और वो सारी चीजें चाइना का माल है। अब तुम्हारा पैसा चाइना गया और चाइना में पूरा टोटल मांसाहार है, 100% मांसाहार है, कोई शाकाहार की गुंजाइश ही नहीं हुआ, मांसाहार है। अब यहां का पैसा, भारत सबसे ज्यादा मांसाहार का समर्थन कर लेता है इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि सारा माल भारत में मांसाहारी देशों से आता है, सारा माल, कपड़ा हो। आज चाइना तो आप देख लीजिए कितना है, और हम इनडायरेक्ट रूप से मांसाहार वाले को पैसा दे रहे हैं। हम क्यों ना अपने देश की वस्तु खरीदें जिसकी बिक्री, जिसका मुनाफा मांसाहार में नहीं शाकाहार में जाएगा। तो ये सोच, क्योंकि डायरेक्ट तो हम मांसाहार को बंद कर नहीं सकते। आज विश्व के कानून ऐसे बन गए हैं
आज कोई डायरेक्ट मना नहीं कर सकता, लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से उसको रोक सकते हैं। इनमें एक तरीका ये भी है। श्रीमती शीला जी ढोलिया जयपुर और तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन झांझरी भीलवाड़ा। उस भी छोटा से आप लोगों के विशेष मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा कोटिशत नमन। सांगनेर में महाराज जी आपके सानिध्य में भी हथकरघा का हमने स्टॉल लगाया था, और ज्ञानोदय में, अब बिजोलिया में महाराज जी, जैसा आपने कहा था महाराज जी, गुणवत्ता पे विशेष ध्यान देना है, और गुरुजी का भी यही रहता है कि गुणवत्ता विशेष होनी चाहिए। अगर आपन जो चीज भी धर्म के नाम से दे रहे हैं, सिर्फ धर्म का नाम नहीं होना चाहिए इसमें, ऐसा आपने कहा था महाराज जी, और गुणवत्ता विशेष होनी चाहिए। उस पर महाराज जी आपके कहने के बाद हमने गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दिया महाराज जी, और आज 3 साल बाद हम इस लेवल पे आ गए महाराज जी कि हमने 3 शोरूम खोल लिए। ऑनलाइन हमारा श्रमदान.in के नाम से वेबसाइट चालू हो गया है। इंटरनेशनल शिपिंग महाराज जी चालू हो गई है। आज पेरिस फैशन शो में महाराज जी श्रमदान के वस्त्र जा रहे हैं महाराज जी। न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा तक के लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके महाराज जी वस्त्र मंगवा रहे हैं। और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम गुरुजी ने हम ब्रह्मचारी लोगों को इस श्रमदान हथकरघा के माध्यम से एक धर्म का मार्ग दिखाया महाराज जी, तो आप कोई ऐसा हमें रास्ता बताएं कि महाराज जी हम ये सेवा का, परोपकार का कार्य भी करते रहे और हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता रहे महाराज जी। देखो, समाज का सुधार करना और समाज को बुराइयों से बचाना भी एक आत्म कल्याण का साधन है। धीरे धीरे अब डॉक्टर लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी ये कहने में तैयार होने लगे हैं कि आपको यदि शरीर स्वस्थ रखना है तो हाथ की बने हुए वस्त्र पहनिए। मशीनों के वस्त्रों में जो केमिकल्स हैं, जो धागों में बनाने के तरीके हैं, वो आज दूषित होते जा रहे हैं। देखो, आज लोग कहने लगे कि कौन सा गेहूं चाहिए, देसी खाद का। एक समय था जब लोगों का फैशन चला था यूरिया खाद का जो गेहूं है वो फसल बहुत ज्यादा देता है। आज कहते किसी भी कीमत में ले लो, हमें देसी गोबर खाद वाला गेहूं चाहिए। आज बड़े बड़े डॉक्टर विज्ञान कहने लगे, पैसा कुछ नहीं लगे, हमें ये नहीं चाहिए। विज्ञान की उम्र 25 साल होती है। कोई भी प्रोडक्शन विज्ञान 25 साल से ज्यादा दुनिया को धोखे में नहीं रख सकता। 25 साल के बाद उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं और वो बदनाम शुरू होता है। बस कुशलता उसमें इतनी है कि उसको कहता वो तो आई एम सॉरी प्लीज, एक मैं नया आइटम निकाला है मैंने। सही बात है। विज्ञान की एक बदमाशी है, बहुत बड़ा बदमाशी है कि वो एक आइटम देता है, 25 साल बाद साइड इफेक्ट देता है तो तुरंत कहते ना नहीं नहीं वो तो आई एम सॉरी प्लीज, उसका कोई नया रूप निकाल देता है, आप इसको लीजिए ये साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब 25 साल तक वो निश्चिंत हो गया, 25 साल बाद। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, आगे आएगा। ठोकर खाने के बाद व्यक्ति मार्ग पे आएंगे, आ रहे हैं। गुरुवर, एक छोटी सी बात रखना सभी के बीच में, जो भी गुरुवर के प्रवचन और जिज्ञासा समय पर नहीं सुन पाते हो उनके लिए जिनवाणी चैनल ने एक ऐप चालू किया है। आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके 24 घंटे कहीं भी जिज्ञासा समाधान, गुरुवर की आगे पीछे की कभी की भी प्रवचन, गुरुवर के लाइव भी आगे पीछे कभी भी जिन्हें भी सुनना हो तो जिनवाणी चैनल पर आप एक जाएं। सुधा सागर ऐप, सुधा सागर ऐप का नाम से है, उसे आप डाउनलोड करें और गुरुवर के प्रवचन जब लगे तब सुने, जहां है तब सुन ले। यदि आप इस ट्रेन वगैरह में भी सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आप यदि जिस दिन चूक जाएं तो गुरुवर के प्रवचन और साथ ही साथ जिज्ञासा समाधान आप कभी भी देख सकते हैं। जिनवाणी चैनल का ये प्रयास बहुत अच्छा है। जिनवाणी चैनल ऐप्स डाउनलोड किया, नाम लिखें सुधा का सागर ऐप्स करके आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। श्रीमती शीला जी डोडिया और तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी झांझरी साहब भीलवाड़ा। गुरुवर, अभी हमने आपके प्रवचन और पूरे देश ने आपकी वाणी को सुना और शिरोधार्य किया, लेकिन एक चीज हमको देखने के लिए मिली कि अभी जब हमने मुंबई संभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुंबई में गए तो हमने देखा कि वहां पर मीरा रोड पर हम लोग जब वहां पर भक्तामर जी का पाठ करने के लिए पहुंचे तो वहां के लोगों ने स्वागत जो किया वो गंधोदक और पुष्पों से किया। तो गुरुवर, जहां आपके प्रवचन नहीं हुए हैं, जहां पर आपके चतुर्मास नहीं हुए हैं, वहां के लोग भी आपकी वाणी को इतना शिरोधार्य कर रहे हैं, ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। इसके लिए आपका सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है। लेकिन गुरुवर, अभी जो एक बात पता चली कि एक तरफा बैर
जो चलता है उससे उसको कोई मतलब उससे भी उसको कोई हानि होती है क्या? मान लो दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों में बैर आपस में है और एक आदमी क्षमा करना चाहता है और दूसरा नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में उनको कौन से कर्म का बंध है या उनको क्या स्थिति भोगनी पड़ती है? सीधा सा जिस क्षेत्र पर अपन बैठे हैं, आपका प्रश्न पारसनाथ भगवान जिंदगी में सबसे बढ़िया। पारसनाथ क्षमा करना चाहते हैं कमठ को, और कमठ जितना जितना वो क्षमा मांगते गए उसकी कसाई बढ़ती गई। वो क्षमा मांगने के लिए पैरों में गिर गए, उसने 12 मन की शिला पटक दी। वे क्षमा के भंडार बन करके महाराज बन गए, उसने अजगर बन के निगल लिया। वे क्षमा के भंडार बन करके ध्यान में बैठ गए, शेर बन के खा लिया। क्षमा के भंडार बन के बिजोलिया में ध्यान करने के लिए बैठ गए, उसने पत्थरों की शिलाओं को बरसात कर दी। तो यही स्थिति बनती है कि एक पक्ष यदि कर रहा है तो हम उसके लिए कौन होते? हम नकारने वाले। बैर उसको साधना है, बैर हमें भुलाना है। हम अपनी तरफ से उससे क्षमा मांग सकते हैं, अपना प्रतिकार छोड़ सकते हैं। सामने वाले के लिए तो नहीं छोड़ता तो उसको कर्मबंध होता है। इसी परिणाम स्वरूप तो इन 10 भवों में पारसनाथ का जीव हमेशा ऊपर ही ऊपर गया, और कमठ का जीव इस भव को छोड़ करके इसके पहले नरकों में ज्यादा गया। फल मिलता है, और उसको तो सबसे ज्यादा मिलता है। 2 प्रकार की कसाई होती है। एक, दोनों तरफ से जब कसाई हो रही है तो दोनों को बराबर बंद हो रहा है, सामने वाले को सबसे कम होता है। दोनों को जब दोनों तरफ कसाई कर रहे हैं तो उस समय कर्म का बंध कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों तरफ से कसाई हो रही। ग्रस्त है, सामने वाला कसाई करे, वो नहीं करेगा, पिट जाएगा। जब दोनों तरफ से कसाई होती है तो कर्म का बंध कम होता है। लेकिन जब एक तरफ से क्षमा हो और दूसरी तरफ से कसाय हो रही हो तो कसाय करने वाले को निधत्त निकाचित कर्मों का बंध बनता, उसका तो नाश निश्चित है। इसलिए कसाय करने वालों को हमारे यहाँ एक नीति है। क्षत्रिय को कहा जाता है कि यदि कोई क्षमा मांग ले तो फिर उसको नहीं मारना। राजाओं का, हमारे भारतीय राजाओं का नियम था। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर नरेश, 16 बार सामने वाले दुश्मन ने क्षमा मांगी, माफ कर दिया, क्योंकि क्षमा मांग लिया। क्योंकि हमारे यहां पढ़ाया गया, क्षमा मांग लिया, शरण में आ गया, अब उसके ऊपर प्रहार नहीं करना, क्योंकि हजारों के लिए मारने में उतना पाप नहीं है, लेकिन जो शरणागत आ गया एक को मारने में भी दुर्गति है। इसलिए जब कोई किसी का दुश्मन क्षमा मांग ले तो फिर कसाय मत रखना, नहीं तो ये कसाय तुम्हारी 100 भवों को बर्बाद कर देगी। इसलिए एक पक्षी कसाय निकृष्ट होती है, खतरनाक होती है। श्री सुरेश जी के बाद तैयार है कि श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर और महाराज श्री इंदौर से प्रेम कुमार जी सामरिया की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री पिछली 31 दिसंबर को एक अरबपति परिवार अपने फार्म हाउस में थे और एक हादसा हुआ, परिवार का मुखिया लिफ्ट टूटने से मरण को प्राप्त हो गए। पुत्री थी। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि उस परिवार के कौन से पाप कर्म का उदय था? जो बच भी गए उन लोगों को पुण्य कर्म का उदय था या पाप कर्म का उदय था, और जो मर गए उनके कौन से कर्म का उदय था? और ऐसे कर्म कैसे बन जाते हैं जिसमें पुण्य और पाप दोनों एक साथ? पुण्य पाप दोनों होते हैं, क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना पाप कर्म का उदय था कि मुखिया को मरना था और उसके अभाव में तुम्हें दुख उठाना था। क्योंकि किसी मुखिया को आपने अभाव करके, देखो ऐसे कर्म के बंध कई बार अपन कर लेते हैं। आप लोग पशु पक्षी हैं, उनमें से आपने किसी एक मुखिया को पकड़ के ले गए, अब पूरा परिवार उसका अनाथ हो गया। तोता पकड़ लेते हैं, कोई और भी जानवर पकड़ लेते हैं। अब वो घर का मुखिया है, सब है, लेकिन उसमें से एक को आपने पकड़ लिया, शेष को अनाथ कर दिया। अब ऐसे समय ये कर्म बंद हो जाते हैं। किसी एक को तुमने विनाश कर दिया, पूरा परिवार का क्या हो गया? तो उस समय हमें ये विचार नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कर्मों का बंध हो जाता है। तुमने पूरे परिवार को नहीं मारा था, उसमें से एक पक्षी को उठा लिया था, पूरा परिवार अनाथ हो गया था। उस समय उसका ऐसी हाय श्वास, ऐसा कर्म का बंध हुआ कि तुम्हारा परिवार का व्यक्ति उठ गया, तुम सब बच गए। तो ऐसा एक सामूहिक कर्म बंध भी होता है, ऐसा मानना। परंतु
परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा के लिए एक स्वयं की जारी तो बनकर आ चुकी है और कल उसका उद्घाटन भी हो चुका है। और अब दूसरी सोने की जारी के लिए परम पूज्य श्री के ही आशीर्वाद से अपने कान के बाले दिए हैं श्रीमती संगीता जी राजेश जी जैन बड़ोदरा। 11,000 रुपए की राशि सोने की जारी के लिए दी है प्रेमचंद जी, प्रसून जी, सौरभ जी, श्रीमती सुशीला जी, पल्लवी बाकलीवाल भोपाल। 21,000 रुपए सुश्री निधि पूर्वी समय जैन बड़ोदरा और एक सोने की अंगूठी और एक चांदी की अंगूठी जारी के लिए दान में दी है श्री राजीव जी, मंजू जी, गायक संगीत जयपुर। और अपने गले की एक सोने की चेन खोलकर दान दी है मनीषा जी, मुकेश जी जैन नडियाद गुजरात। और 5 ग्राम सोने की जारी के लिए शरद कुमार जी, श्रेयांशी जैन इंदौर। और 5 ग्राम ही सोना नवीन कुमार जी, एकता जी जैन इंदौर। और 5100 रुपए श्री देवेंद्र कुमार जी, अर्पित कुमार जी, सुल्लाया रामगंज वाले तलमंडी कोटा। इन सभी लोगों ने सोने की जारी के लिए दान दिया है। आप सभी के दान की अनुमोदना अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं शास्त्री नगर से हूँ, सुगंचन झाड़ी। मैंने भीलवाड़ा में आज़ाद नगर में आदिनाथ भगवान प्रतिमा विराजमान की, तो उसका मुझे कितना लाभ मिलेगा? और संमेश शेखर जी में मैंने संभवनाथ भगवान विराजमान किए हैं, तो मुझे कितना लाभ प्राप्त होगा दोनों से? जितने तुमने गिन करके नोट दिए होंगे उतना ही गिन करके यहाँ से मिलेगा। सीधी बात, बिना गिने दिए होंगे तो बिना गिने मिलेगा, और गिन गिन करके दिए हो तो गिन के मिलेगा, और भाव मूल करके मिले होंगे तो यहाँ भी पुण्य भाव मूल करके मिलेगा। अब वो निर्णय आपके ऊपर है कि आपने कैसा दान दिया। भाव करके दिए, गिन के दिए, गिन के दिए तो गिन के मिलेगा। सीधी बात है। अपनों को रोटी गिन कर नहीं खिलाई जाती है। नहीं, गिन के नहीं खिलाया। हाँ, बस तो अनगिनत मिलेगा, क्या बात हो गई। नमस्ते महाराज। सूर्यकांता जी जैन अजमेर और तैयारेंगे श्रीमद प्रमोद जी जैन भारती लखनऊ। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिस प्रकार 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र है, क्या विदेश क्षेत्र भी 5 ही है या 160 है? यदि इनमें जो 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं वो किस अपेक्षा से रहते हैं? नाम तो भरत ऐरावत नहीं है, क्यों पूरे 2.5 द्वीप में 5 भरत और 5 ऐरावत होते हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र में 60 खंड की व्यवस्था बराबर है। एक मेरु संबंधी 32 विधेय होते हैं और 32 चक्रवर्ती होते हैं, 32 6 खंड है। तो अब 32 जो होते हैं उनमें से एक खंड विधेय में वही 5 मिलेक्ष 1 आर्य खंड, यानी 32 तो आर्य खंड है और 5 गुने मिलेक्ष खंड है। तो ऐसे पूरे सभी में लगाना, एक मेरु संबंधी 32 आर्य खंड है, उससे 5 गुने मिलेक्ष खंड है। तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं। क्षेत्र बड़ा हुआ है, वहाँ के मिलेक्ष खंड आर्य खंड बड़े क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन बराबर वहाँ भी विजयार पर्वत है, वहाँ भी नदी निकलती है, वहाँ भी 6 खंड की व्यवस्था। जैसे अपने भरत क्षेत्र में 6 खंड बनते हैं, इधर आकर के जो नदी आती है गंगा सिंधु नदी हिमवन पर्वत से निकलती है, उस नदी के कारण से इसके 6 भाग हो जाते हैं। बीच में विजयार पर्वत पड़ता है। विदेश क्षेत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था है। वहाँ की उपनदी मूल सीता सीतोदा नदी से तो 32 क्षेत्रों का विभाग होता है। विदेश क्षेत्र में 2 नदियां, सीता और सीतोदा, ये दोनों नदियों से पूरे विदेश क्षेत्र के 4 भागों में विभाजन हो जाता है। पूरब की तरफ बढ़ने वाली नदी 2 विदेश क्षेत्र को विभाजित करती है, पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली। अब उसमें जो और भी उपनदियां हैं, गंगा सिंधु जैसी नदियां, 2 निकल करके 6 खंड करती हैं, यानी जो 160 विदेश क्षेत्र हैं, तो 160 विदेश क्षेत्र को 6 खंडों से विभाजित कर लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धर्मानुगामी एवं संरक्षक स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद्र कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति पर श्रद्धा अनुराग से अभिप्रेरित नमन करते हैं। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद, शशि, देवेंद्र, नीलम, राकेश, ज्योति, सुनील, सपना, मुकेश, पौत्र शिल्पी, महावीर, अंजलि, अंकित, शुरभि, अभिषेक, अर्पित, सौम्या, ऋषिराज, सचिन,
एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग सूरत।